नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में, इनकी पृष्ठभूमि, इतिहास और इनके विचारों को जानेंगे, समझेंगे। स्वामी विवेकानंद जी काफी कम समय तक इस दुनिया में रहे, लेकिन उसके बाद भी उनके विचार, उनकी समाज के प्रति उनकी सोच और खासकर युवाओं को प्रेरणा देती उनकी वाणी और जिस तरह उन्होंने भारत के गौरव, भारत की परंपरा, भारत के मूल सिद्धांतों और भारत के हिंदू सनातन धर्म की विशेषताओं को जिस तरह पूरे विश्व में अपने वाणी से पूरे दुनिया में फैलाया, इसे हर भारतीय, खासकर युवा को पढ़ना चाहिए। मेरी समझ से हर युवा को, जो भी देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहता है, उसको एक बार स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ना चाहिए। एक समाज सुधारक, एक चिंतक, दार्शनिक, आध्यात्मिक व्यक्ति, जिससे अपनी छोटी सी जीवन में इतने सारे पहलुओं को छुआ है जो किसी भी मनुष्य के लिए एक जीवन में पूरा करना संभव है। तो आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय से रूबरू होंगे। डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी का नाम, जो असली नाम था, वो नारायण दत्त था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902, 39 वर्ष की आयु में बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके गुरु शिक्षक रामकृष्ण परमहंस जी थे। इनका जो सबसे मुख्य कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये हर युवा के लिए एक मूल मंत्र होना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में कार्य करना है, कोई भी काम करना है, जीवन का एक लक्ष्य बनाना है, तो उसके लिए यह मूल मंत्र होना चाहिए, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। धर्म से हिंदू थे, दर्शन गुना वेदांत, राजयोग, राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रीयता। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नारायण दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रही है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। कलकत्ता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद अध्यात्म की ओर झुके हुए थे। वह अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिन्होंने उनसे सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का अस्तित्व है। इसलिए मानव जात, जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की सेवा की जा सकती है। अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की सहायता कर रहा है किसी भी रूप में, तो उसको परमात्मा की सेवा की तरह ही लिया जाना चाहिए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत के तत्कालीन परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से जाना और समझा। बाद में विश्व धर्म संसद
93 में भारत का प्रतिनिधित्व करने और संयुक्त राज्य अमेरिका गए के लिए प्रस्थान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लैंड, यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें संगोष्ठियां, काव्य पाठ, उनके विचारों के बारे में लोगों को बताया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें इसमें एक दो कहानियों का मैंने वर्णन किया है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिरकर बोला, महाराज मैं अपने जीवन में खूब काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, खूब मन लगाकर काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब मैं आपके समस्या का समाधान बताऊंगा, ढूंढता हूं। इतना कहने के बाद वह कुत्ते को लेकर बाहर चला गया घुमाने और फिर कुछ समय बाद बीत जाने के बाद वह मनुष्य स्वामी जी के पास आया। उस व्यक्ति ने पूछा कि कुत्ता इतना, उस व्यक्ति से स्वामी जी ने पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम बड़े थोड़े भी थके नहीं लग रहे हो, आशीर ऐसा क्या हुआ। पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर जा रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भाग भाग रहा था और कुछ भी देखता तो उसी ओर दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भटकते रहते हो और जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आया कि यदि सफल जीवन में सफल होना है तो अब हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वामी जी विवेकानंद जी ने इस कहानी में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य पर पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इधर उधर दूसरे दुनिया की चकाचौंध से, दुनिया की देखी देखा, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन सब में पढ़ने के बजाय हमें अपने बारे में, हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर हम दूसरों को देखते रह जाएंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की तरक्की देख के या दूसरों को काम करते हुए सफल होते हुए देख के वैसा ही करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसकी लगन, उसका क्या परिश्रम रहा है, उसको वो नजरअंदाज करते हैं। और फिर किसी के देखी देखा अगर कोई काम करोगे तो ना उस तरह आप मेहनत ही कर पाओगे और फिर उसमें असफलता होना है। तो इसलिए अपना कोई भी काम करना है तो उसमें अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसी पे अडिग रहो। इसके अलावा नारी सम्मान। स्वामी विवेकानंद जी की नारियों का सम्मान कैसे किया जाए, इसके बारे में एक कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी खाद देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार वो भी एक समारोह में वो विदेश गए थे और उस समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक महिला बहुत प्रभावित हुई और वो स्वामी जी विवेकानंद जी के पास आकर बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा मुझे भी एक गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी जी जो बोले कि आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, अतः मैं विवाह नहीं कर सकता। यदि आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और तुमको मेरा जैसे पुत्र भी मिल जाएगा। इस बात को सुनकर उस महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और रोने लगी और उसने बोला कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। और इससे क्या हुआ, इससे उस महिला को उसके प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया
मतलब उसको उनके जैसा पुत्र चाहिए था। स्वामी जी ने बोला कि आप मुझे पुत्र बना लो। इससे स्वामी जी का धर्म भी बचा और उस महिला की जिज्ञासा भी शांत हुई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सदा सच्चा पुरुष ही वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे, नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब आते हैं स्वामी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। 1863 से 1888 के बारे में। स्वामी जी के पिताजी का नाम है गौड़ मोहन मुखर्जी, नहीं, विश्वनाथ दत्त था, जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी जी का जन्म गौड़ मोहन मुखर्जी स्ट्रीट कोलकाता स्थित स्वामी विवेकानंद का मूल जन्म स्थान है। इसका पुनरुद्धार करके अब संस्कृत के केंद्र के रूप में कर दिया गया है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांत संवत 1920 को कोलकाता एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था और उनका औपचारिक नाम नारायण नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गा चरण दास नारायण के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में ही छोड़कर एक साधु बन गए थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनकी अधिकांश समय भगवान शिव पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नारायण के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील, तर्कसंगत रवैया और उनकी सोच और व्यक्तित्व का आकार देने में सहायता प्रदान की। बचपन से ही नारायण अत्यंत कुशाग्र बुद्ध के थे और नटखट भी थे। उन्हें अपनी साथी बच्चों के साथ खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अध्यापकों के साथ भी शरारत कर से नहीं चूकते। उनके घर में नियम पूर्ण रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, महाभारत, रामायण आदि कथा सुनने का बहुत शौक था। तो किसी भी घर में अगर रोज पूजा पाठ हो रहा है, रोज रामायण, महाभारत, पुराण इसका वाचन हो रहा है, तो उस घर के बच्चों के ऊपर, खासकर बालकों के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है। इसके उपरांत उनके घर में बार बार कथा वाचन होता रहता था और कई कथावाचक उनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन होता रहता था। परिवार में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण से प्रभावित नरेन के मन में बचपन से ही धर्म और ध्यान के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी ऐसे पूछ बैठते थे जिसे माता पिता और कथावाचक पंडित भी चक्कर में पड़ जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा जो है 1871 में 8 साल की उम्र में नारायण नाथ ने ईश्वर चंद विद्यासागर के मेट्रोपोलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। उसके बाद 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य अनेक विषयों में अत्यंत उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेन को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और वह नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम एवं खेलों में भाग लिया करते। नारायण ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन, यूरोपीय इतिहास का अध्ययन तथा जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज में किया। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। नारायण ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जोहन गोडविल फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज W.H. हेजल, अर्थर स्कूपइनहार, अगस्त काम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। ये सब
विदेशी अंग्रेजी लेखक हैं, विचारक हैं, इनका अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर किताब एजुकेशन का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ये हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद के काफी मोहित थे। पश्चिमी दार्शनिक के अध्ययन के साथ ही उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। विलियम हेस्टी महासभा संस्था के प्रिंसिपल में लिखा है कि नारायण वास्तव में एक जीनियस है। मैंने कभी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं देखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों में दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार उन्हें स्तुतिधर, विचक्षण स्मृति वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। आध्यात्मिक विशुद्धता, शिक्षुता और ब्रह्म समाज का प्रभाव, ये सब इनकी शिक्षा के बारे में था। 1900 आता है, बोलते आदत हो गई है। 1880 में नारायण हिंदू महासभा में रामकृष्ण के प्रभाव में केशव चंद्र सेन की नौ विधान में शामिल हुए। नारायण 1884 में पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का ही एक अलग गुट था और जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से 1884 के दौरान उन्हें सेंस बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे और जो धूमपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता रहा। यह नारायण के परिवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता के साथ परिचित हो गया था। उनके प्रारंभिक विश्वासों को ब्रह्म समाज ने जो एक निराकार ईश्वर में विश्वास, मूर्ति पूजा का प्रतिपादन करना ने प्रभावित किया और सुव्यवस्थित, युक्त संगत, अद्वैतवादी अवधारणाओं, धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों के एक चयनात्मक आधुनिक ढंग से अध्ययनों को प्रोत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद जी की जो निष्ठा थी, एक बार किसी शिष्य ने स्वामी विवेकानंद जी की अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस में बड़ी निष्ठा थी और उनकी किसी भी बात को वो टालते नहीं थे। जो एक अनन्य भक्त होता है या अनन्य शिष्य होता है, उस तरह थे वो, और उन्होंने उनकी बहुत अंत समय में बहुत सेवा की। एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाए हुए न सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को क्रोध आ गया। वे अपने गुरु भाई की सेवा का पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते। गुरु के प्रति ऐसी आनंद भक्ति और निष्ठा के प्रताप से हुए अपने गुरु के शरीर और उसके उत्तम आदर्शों को उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके और स्वयं में अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार के महक फैला सके। ऐसी थी उनके महान व्यक्ति की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु के प्रति निष्ठा, जिसका परिणाम सारे संसार ने देखा। कोई भी मनुष्य है, अगर आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है, कोई चीज सीखनी है, कोई ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, तो उसका तो आदर सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, करना चाहिए और करना पड़ेगा भी। आपको किसी से कुछ लेना है तो आपको उसके लिए कृतज्ञता तो दिखानी ही पड़ेगी। विवेकानंद बड़े कस्मत है, उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जात के आधार पर मनुष्य में कोई भेद न हो। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इस रूप में रखा। अध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना कहा जा सकता है कि समाज समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद जी ने दिया, उसे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए इस अजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है और उनके नाना का नाम भी नंदलाल बसु था। सम्मेलन और भाषण। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की यात्रा पे गए थे। शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था जहाँ पे उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण की वजह से उनको यूरोप में भारत के लोगों को वहाँ निष्कृष्ट समझा जाता था, गरीब दबे कुचले लोग समझा जाता था। जब वहाँ विवेकानंद जी ने भाषण दिया, लोगों ने वहाँ सुना, तो वहाँ उनकी बहुत ख्याति हुई यूरोप में
और उन्होंने कई सारी संस्थाओं का निर्माण किया जो अभी तक कार्य कर रही हैं। बहुत सारे यूरोपीय नागरिक उनके शिष्य बन गए और भारत इसके साथ भारत की अध्यात्म, चिंतन, दर्शन के बारे में लोगों को पता चला। मैं सम्मेलन में जो स्वामी जी ने बोला था उसको पूरा पढ़ूंगा। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरू की। ज़्यादातर इंग्लिश में जो संबोधन होता है वो लेडीज एंड जेंट्स, माय फ्रेंड लेडीज एंड जेंट्स, लेकिन उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरुआत की। आपने जिस सम्मान, सौदार और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से परिपूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदाय और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना है जिन्होंने प्राची से प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया कि सुदूर देशों के लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता है जिसने संसार में सहिष्णुता एवं सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसे इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को आश्रय दिया। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने पक्ष में उन यहूदियों के शुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली जिस वर्ष उनका पवित्र मंत्र रोमन जात के अत्याचार में धूल में मिला दिया गया था। यह उस समय की बात वो कह रहे थे जब यहूदियों को इजराइल से मतलब फिलिस्तीन से मार के भगाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, तो कुछ संख्या में वो भारत में आके बसे और उन्हें भारत में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, ना कोई पीड़न हुआ। उनको अपने सामाजिक रीति रिवाज पंथ को मानने की पूरी आज़ादी थी, तो उसका ये वर्णन कर रहे थे। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुस्त्र जात के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिनका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को इस एक स्त्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ, जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचि नाम वैचित्र्या जु कुटिला नान पथ जुसाम नड़ामे को गम्य स्तोम मास पय समर्पणम एवं। अर्थात जैसे सभी नदियां विभिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचियों के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते जानने वाले लोग अंत में मुझ में ही समा आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में एक है, स्वतः ही गीता की है अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी उद्घोषणा करती है। ये यथा माम प्रपन्नन्ते तास तथैव भजाम्यहं मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। ये गीता का श्लोक उन्होंने वहाँ वाचन किया था। अर्थात जो मेरी और आता है चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त करता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग प्रयत्न करते हुए अतः मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हृदयता और भीषण वंशधर धर्मांता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज कर चुकी है। हे पृथ्वी, वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है और उसे बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है। सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विवश दानवीय शक्तियां ना होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उसका समय आ गया है और मैं
आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों के पारस्परिक कटुताया का मृत्यु निनाद सिद्ध होगा। तो ये सम्मेलन जो शिकागो में उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया था वो ये पूरा एग्जैक्ट ऐसा ही था। इस भाषण की बात स्वामी जी की ख्याति पूरे विश्व में फैली और लोगों को भारत के दर्शन के बारे में, भारत की अध्यात्म के बारे में, भारत के लोगों के बारे में जिज्ञासा हुई, पढ़ने की, समझने की और भारतीय सभ्यता को जानने, समझने, उसके मूल को समझने की लोग लालायित हुए। इसके अलावा स्वामी जी ने बहुत सारे यात्राएं की है देश के अंदर। इन यात्राओं के द्वारा ही स्वामी जी को अपने चिंतन, अपने दार्शनिक सोचने समझने और भारत को सोचने समझने का उनको पूरा अवसर मिला। 25 वर्ष के अवसर में नारायण ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो, क्योटो वहाँ की एक सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं या सांस्कृतिक शहर कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ वाराणसी, काशी है, वैसे ही हुआ क्वेटो हुआ का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। 1893 में शिकागो अमेरिका विश्व धर्म परिषद हो रही थी, जहां स्वामी विवेकानंद ने उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी जी को उस सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले, परंतु एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय, 2 मिनट का समय मिला था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा ये भाषण दिया और किसी ने जो है उस पर ऑब्जेक्शन या अपेक्ष किसी तरह का नहीं हुआ। इस प्रदर्शन में गुजरात सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका इतना अत्यधिक स्वागत हुआ, वहां उनके भक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय ज्ञान तत्व की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तव्य शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया था। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनके शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने में उन्होंने अपना सदा प्रयत्न किया। तो ये उनकी कुछ यात्राएं रही हैं जिन्होंने चीन, कोरिया, जापान, अमेरिका जैसे देशों की यात्रा की और भारतीय दर्शन का परचम लहराया, भारतीय सभ्यता का उन्होंने वहां झंडा गाड़ा। विवेकानंद का योगदान और उनका महत्व। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में निकट स्वामी जी का प्रतिमूर्ति है। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 40 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वो आने वाले अनेक शताब्दियों तक और पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, उसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार कहा था कि यदि आपको भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़िए, उसमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। इसी तरह रोमारोला ने उनके बारे में कहा था कि उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपना नेता का दिग्दर्शन करता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रबुद्ध प्राप्त कर लेना उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रवेश
में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख कर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यचकित चिल्लाकर उठा, शिव! यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति ने अपने आराध्य देव के नाम पर उनके माथे पर लिख दिया हो। मतलब उनकी इतनी विलक्षण प्रतिभा थी, वो किसी भी आदमी से, किसी भी मनुष्य से मिलते थे, वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी पावरफुल हो, उसको अपनी वाणी से, अपने वक्तव्यों से रिझा लेते थे। अपने चिंतन से, अपने समाज के प्रति दृष्टिकोण से हर आदमी को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। जो भी उनसे मिला वो उनका शिष्य ही बना। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़ बूझे के भारत से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी को पुकार का उत्तर भी दिया, यह गर्व के साथ निकल पड़ा। स्वामी जी 1902 में अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन उनकी वाणी, उनके विचार भारतीय जनमानस में प्रेरणा का संचार करता रहा। और उसी का परिणाम स्वरूप रहा कि जब महात्मा गांधी विदेश से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आए, तो सारी जनता अहिंसा, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हुई। उनका विश्वास था कि पवित्र भारत वर्ष धर्म एवं दर्शन की पूर्ण भूमि है। यहीं पर बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों का जन्म हुआ है। यहीं संन्यास एवं त्याग की भूमि है, तथा यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के जीवन के लिए सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ, अपने जन्म जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 19 सदी के अंतिम वर्षों में, 19 सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए भी स्वतंत्र देश को आजाद कराना चाहते थे, परंतु उन्होंने जल्द ही अविश्वास हो गए। परिस्थितियां इन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए एक परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैल के ग्रामवासियों की सेवा में खप जाएं। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों, कठमुल्लापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ है। स्वामी जी का मत है वो धार्मिक आडंबरों के सख्त खिलाफ थे और पुरोहितवाद, पांडित्यवाद या कठमुल्लापन या रूढ़ियों, जो रूढ़वादी विचारधारा है या रूढ़वादी कार्य थे, उनके वो सख्त खिलाफ थे, उनका विरोध करते थे और वो अपनी बात को कहने से पीछे भी नहीं हटते थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिंदू धर्म अटपटा, लिलचा और वायवी नहीं था। उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियां हटा दी जाए। ये बात आज भी नहीं कहा जा सकती। उस समय कहने की तो उस समय और भी हमारा समाज रूढ़ियों से व्याप्त था, लेकिन स्वामी जी ने अपनी बात कही। उनके अंतर्मन में भारतीय समाज की जो उस समय दशा थी वो कचोटती थी और वो भारतीय समाज को आधुनिक, प्रगतिशील, नारी सम्मान, छुआछूत, उत्पीड़न, इन सबसे बाहर निकाल के भारत को अध्यात्म, मतलब भारत को एक प्रगतिशील भारत के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली उड़ाई और लगभग आक्रमणकारी भाषा में उनकी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उनको भारत को जरूरत भी है, लेकिन उन्हें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास से ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी
सख्त जरूर है। उनका मानना था कि पश्चिम में भौतिकवाद तो ज्यादा है, वहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन भारत में आध्यात्मिक जो शक्ति है वो उनमें पास नहीं है। तो उनकी भौतिकता तो हमें लेनी चाहिए, लेकिन उसके बदले हमें अपना जो आध्यात्मिक चिंतन है उससे भी उनको रूबरू कराना चाहिए। यह विवेकानंद अपने देश की धरोहर के लिए दम या बलबोला नहीं था, बलबोलापन नहीं था। यह एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ वस्त्रपरक और मूल्य लालची 20वीं सदी के इतिहास के बाद में उस पर मुहर लगी। स्वामी जी की मृत्यु बेलूर मठ में हुई। विवेकानंद ओडिसी और सार्वभौमिक व्याख्यान के प्रसिद्ध विश्वर में है। जीवन के अंतिम दिनों में शुक्ल आयुर्वेद की यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा एक और विवेकानंद चाहिए, या समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2 से 3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में अपने वो ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा के तट पर दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16वां वर्ष अंतिम संस्कार किया गया था। उनके गुरु शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। इनका एक प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा और दर्शन क्या रहा है। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो अभी भी चली आ रही है, जो अंग्रेजों की बनाई हुई थी उसके विरोधी थे। उनका यह मानना था कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीयों को अपनी खुद की शिक्षा पद्धति बनानी चाहिए और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, गुरु शिष्य की परंपरा होनी चाहिए और मनुष्य को कुछ परीक्षाएं पास होने के बाद वो बाबू बन जाएं या वो वक्ता बन जाएं, उसके अलावा उनको और वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब भौतिकवादी युग में आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग फांसी लगा लेते हैं, लोग जहर खा लेते हैं, लोग आग लगा देते हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि कोटा में बच्चे तैयारी करने जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, और कोई बच्चा फेल हो गया, तैयारी सही से नहीं हुई, वो फांसी लगा लेता है, वो जहर खा लेता है। तो उनका ये मत था कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है, घर से ही शिक्षा देनी शुरू हो और स्कूल वो अपने सामाजिक जीवन में जब प्रवेश करे और तो वो सारी चुनौतियों का सामना कर सके। वो चुनौतियों से घबराए नहीं बल्कि चुनौतियों को चुनौती दे, उनका ये मानना था। तो वो जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उसके वो विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना, वह ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसके आत्मनिर्भर बन के अपने पैरों पर खड़ा करना। स्वामी विवेकानंद ने प्रशिक्षित शिक्षा को निषात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और अच्छे से भाषण दे सकता हो, पर वास्तविक यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती है, जो चरित्र निर्माण करती हो, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। अतः स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पद में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के उपयोगी मानते हैं। व्यक्ति की शिक्षा से उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा के उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। अतः स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। स्वामी जी शिक्षा द्वारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। लौकिक देश से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का गठन हो,
मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उनका कहना था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करे। तो स्वामी जी का यह मानना था कि जो ये मैकाली शिक्षा पद्धति है ये सही भारतीयों के लिए नहीं सही है, और भारतीयों को ऐसी शिक्षा मिले जिसमें वो उनका साहस, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, वो समाज देश के लिए सोच सके, वो ऐसा चाहते थे। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन से आध्यात्मिक सिद्धांत, स्वामी विवेकानंद शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक का आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि उस समय भी स्वामी जी का यह कहना था कि स्त्री और पुरुष में भेद नहीं होना, मतलब बालक बालिकाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए और सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर घर में पढ़ी लिखी महिला होगी तो वो अपने बच्चों का भी सही से पालन पोषण भी करेगी और उसको सही शिक्षा भी देगी। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण और संस्कारों द्वारा देने जाए, मतलब गुरुकुल पद्धति हो जिसमें गुरु शिष्य परंपरा हो। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों विषयों के को स्थान देना। गुरु शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है और गुरुकुल में शिक्षा तथा शिक्षक तथा छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानव एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। तो स्वामी जी के यह शिक्षा दर्शन था। आज के समय में अगर इन सभी चीजों को हमारे समाज देश में सही से लागू किया जाए तो वो तकनीकी शिक्षा, मतलब आप साइंस के भी बारे में जानिए, आप प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानिए। उसके अलावा आप अपने देश, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी परंपराओं के बारे में जानिए। संघर्षों से कैसे लड़ना है उसके बारे में जानिए। अगर जीवन में कोई चुनौतीपूर्ण समय आता है तो उससे कैसे पार पाना है, इससे कैसे वो शिक्षा के माध्यम से हो। उसके अलावा वो मानवीय तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। किसी भी बच्चे का जो शिक्षा की शुरुआत होती है वो घर से होती है। अगर घर का वातावरण उच्च है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों के संस्कार भी वैसे ही होते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा और विचार मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि महज किताबी ज्ञान पर। एक पत्र में लिखते हैं, शिक्षा क्या है? शिक्षा वह पुस्तक विद्या है? नहीं है। नहीं है। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, वह भी नहीं है। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है वह फलदायक होता है और शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद जी कहते हैं, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें इस तरह ठूस दी जाएं जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर हजम न कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही शिक्षा वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को हजम कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठन कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी कंठस्थ कर ली है। देश की उन्नति चाहे वह आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, वे स्वामी की शिक्षा की भूमिका की केंद्रीय मानते थे। भारत तथा पश्चिम के बीच के अंतर को वो इसी दृष्टि से वर्णित करते थे, केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा। यूरोप में बहुतेरे नगरों में घूमकर वहां के गरीबों
के भी अमन चैन और विद्या को देखकर हमारे गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? उत्तर पाया, शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास होना चाहिए और चरित्र की उन्नति होनी चाहिए। सन 1900 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में दिए गए एक व्याख्यान में स्वामी जी की यही बात सामने रखी। हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु कि इसके विपरीत हम केवल बाहर से पालिश करने का ही प्रयत्न करते रहते हैं। यदि भीतर कुछ नसार हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही होना चाहिए। स्वामी जी मनुष्य को आध्यात्मिक, मतलब उसको शिक्षा वो किताबी ज्ञान ना रहे, बल्कि वो उसको सांसारिक ज्ञान भी हो, भौतिक ज्ञान भी हो, उस पर वो बल देते थे। मतलब मनुष्य को सिर्फ आप कुछ परीक्षाएं पास कर लिए, इसीलिए आजकल सरकारें अलग अलग प्रोग्राम चलाती रहती हैं कि सोशल एक्टिविटी करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराओ। स्कूल लोग कराते हैं ना, ले जाते हैं बच्चों को। वो यही है कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, किताबों में ही ना घुसे रहिए, बल्कि आप दुनिया को देखिए, समाज को देखिए, क्या समाज में क्या चल रहा है, देश कैसे प्रगति कर रहा है, देश में कैसे नई नई आधुनिक चीजें आ रही हैं। तो स्वामी जी के कहने का यही सब तात्पर्य था। स्वामी जी के बहुत सारे उन्होंने बातें कही हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं, और मैं तो कहूँगा हर छात्र को, वो भी किसी भी मत मजहब का हो, उसको स्वामी जी की जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर उसका कुछ भी अंश हम जी पाए तो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानें और अपने अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर, मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब में सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों की सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें, पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। एक विचार लें और उसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपने देखें और इसी विचार को जिएं। अपने मस्तिष्क, दिमाग, रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। उनका कहने का मतलब है कि हर मनुष्य को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में ही जीना चाहिए, सोचना चाहिए, सपने देखने चाहिए, विचार करने चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की भरकस कोशिश करनी चाहिए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बल्कि वह सब कुछ भूल जाओ। कोई भी काम करते हैं, मतलब एक काम, अगर कोई काम मैंने उठाया है तो उस काम को जब तक अपने उसकी पूर्ति नहीं हो जाती या उसको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देते, तब तक दूसरे काम के बारे में भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात मजाक बनता है, फिर विरोध आता है और फिर शुभ कार्य की जाए। समाज में अगर कोई परिवर्तन आता है, किसी अच्छी चीज के लिए परिवर्तन आता है, तो सबसे पहले उसको लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर आप गांव में कोई बच्चा सुबह सुबह पूजा पाठ करने लगे या उठ के वो दौड़ने चला जाए, मतलब भर्ती नहीं भी देख रहा है फिर भी, या कोई भी अच्छा काम करने लगे, तो गांव के ही लोग, घर के ही लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। अगर वही धीरे धीरे उसके आदत बन जाए तो कुछ लोग फिर उसके साथ जाने लगेंगे, चलो हम दौड़ते हैं या खेलने जाते हैं, या वो पूजा पाठ में रहता है तो उसमें करेंगे। और फिर अगर उसको कुछ सिद्धियां, मतलब अगर वो दौड़ रहा है, किसी चीज में सिलेक्शन हो गया या पूजा पाठ बन कर धीरे धीरे करते करते उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस क्षेत्र में काम करने लगा, तो फिर लोग उसका सम्मान भी करने लगते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का
का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जीवन शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और देश मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमने कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। जो भी चीजें हमको कमजोर बनाती हैं, जैसे लोग नशा करने लगते हैं, क्या छूट ही नहीं रहा है, दारू, गांजा, भांग, शराब जो भी है, या कोई भी जुआ खेल रहे हैं, या जो भी कोई आदत लग जाए, ऐसी आदत जो सामाजिक दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से आपको हानि पहुंचा रही है, आपके शारीरिक दृष्टि से हानि पहुंचा रही हो, तो स्वामी जी का यह कहना था कि अगर आपको शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो जहर के समान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। उनका कहना था कि आप चिंतन करो, किसी बात के बारे में चिंतन करो, चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वो होगा ही। क्योंकि आपने अगर कोई काम लिया है अपने हाथ में और उसको सच्चे मन से अच्छे से कर रहे हैं तो वो काम होके ही रहेगा। तो चिंता न करो, चिंतन करो। उस जिस चीज को आप करने की चेष्टा कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन करो, चिंता मत करो। हम जो बातें हैं वो काटते हैं, पर स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। तो ये सब स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल वचन रहे, जो हमें प्रेरणा भी देते हैं। और अपने जीवन में अगर इसको हम कुछ थोड़ा बहुत अंश मात्र भी अपने जीवन में लाने की चेष्टा कर लें तो हम लोगों का जीवन भी धन्य हो सकता है, या अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो आज के हम लोग स्वामी विवेकानंद के इन्हीं सब विचारों के बारे में जाना समझा। इसका मैं PDF लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप इसको पढ़ या देख सकते हैं। तो आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। उनका जीवन का था, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। अगले वीडियो में किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय।